उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार हमें अलग-अलग जिलों का दौरा करते हुए दिख रहे हैं। आज सहारनपुर चल रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होना है और फिर वो शामली जाएँगे जहाँ पहले चरण में चुनाव होना है। हम लखनऊ से अब उड़ चुके हैं और तकरीबन 33,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त उड़ रहे हैं। सहारनपुर में गंगोह विधानसभा, जहां बीजेपी ने कीरत सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव वो जीते थे, वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें ही फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। केशव जी, कीरत सिंह गुर्जर, जब प्रदीप जी वहां 2017 में जीते, लोकसभा के चुनाव हुए वो जीत गए और उपचुनाव में कीरत सिंह गुर्जर जीते, पर वेस्टर्न यूपी में जो इस बार विरोध की बात कही जा रही है, क्या उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा हो रहा है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव के समय जो लोगों को यह शायद लगता रहा होगा कि भाजपा आएगी तब भी गुंडागर्दी नहीं रोक पाएगी, दंगे नहीं रोक पाएगी, अपराध नहीं रोक पाएगी, लेकिन इन सब पे जो हमने अंकुश लगाने के साथ साथ गरीब कल्याण के, किसान सम्मान के अनेक काम हमने किए, विकास की अनेक योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। जो बिजली गायब रहती थी, अंधेरा कायम रहता था, उसे उजाले में बदलने का काम किया है। उसका बहुत बड़ा फायदा हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो सपा गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब अलग थलग पड़ गए हैं। इनके साथ जो लोग थे वह भी इनके साथ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी 2017 से मजबूत स्थिति में सहारनपुर में भी, शामली में भी चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बड़े अंतर से दोनों जिलों में चुनाव जीते। आपने शामली भी आपको जाना है, कैराना में मृगंका सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले जब उम्मीदवार बना, जीत नहीं मिली, और आप बीजेपी बार बार ये कह रही कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उस पर आप लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं अपराधी है, जेल में है। तो जनता की भी समाजवादी पार्टी एक सिंपैथी वाला मैसेज दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई भी मैसेज दे, लेकिन जनता में एक ही मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अपराधियों से नागरिकों की रक्षा कर सकती है। और समाजवादी पार्टी के बारे में या उनके गठबंधन के बारे में मैं यही कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल कैराना और शामली जिले की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यूपी के 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा का कवच है, सुरक्षा की गारंटी है। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और आप लोगों ने इतना ज्यादा उस मामले को लेकर, लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा कि बाद में वो लिस्ट जारी करने लगे। क्या नाहिद हसन को टिकट देना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, हम उनके कारण से अपना फायदा नुकसान नहीं देखते, हम तो फायदे में हैं ही। हम निश्चित तौर से 2017 में कैराना सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2022 में 100% जीतेंगे। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को लेकर के मुझे कोई संशय नहीं है। 2017 और 2022 में अंतर यह आया है कि जो 2017 के चुनाव के समय लोगों को यह विश्वास नहीं था कि हम इतने बड़े संकट से जो घिरे हुए हैं इससे बाहर निकल पाएंगे, वह हमने 5 साल में करके दिखाया है। और उसको करके जब दिखाया तो उसको लोग मानते हैं कि भाजपा ही हमारी रक्षा, सुरक्षा और विकास कर सकती है।